हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल न्यू बिहार एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 1 बातचीत, क्लास 12 का हिंदी किताब का पार्ट 1 बातचीत हिंदी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर मॉडल सेट 1 2024 हम लेकर के आए हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो इसका आंसर है ललित निबंध। बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? ललित निबंध। और आपसे एक निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें, नहीं तो कोई भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे छूट सकता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें। हमारा दूसरा प्रश्न है, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? भारतेंदु युग के। बाल कृष्ण भट्ट जो थे वो भारतेंदु युग के निबंधकार थे। चलिए अब हमारा तीसरा प्रश्न है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आत्मीयता। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आत्मीयता। ठीक है। चलिए अब हमारा चौथा प्रश्न है, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 3 जून 1844 ईस्वी को। ठीक है, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 3 जून 1844 ईस्वी को। हमारा पांचवा प्रश्न है, संयोगिता स्वयंवर रचना किसकी है? श्रीनिवास दास की है। ना ही अलकृष्ण भट्ट की है, ना ही प्रताप नारायण मिश्र की है और ना ही मैथिली शरण गुप्त की है। ये श्रीनिवास दास की है। संयोगिता स्वयंवर रचना किसकी है? श्रीनिवास दास की। हमारा छठा प्रश्न है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? रेल का विकट खेल। रेल का विकट खेल बालकृष्ण भट्ट की रचना है। हमारा सातवां प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? हिंदी प्रदीप नामक एक मासिक पत्र निकाला था। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? हिंदी प्रदीप। बातचीत किस विद्या की रचना है? निबंध। बातचीत जो है वह किस विद्या की रचना है? निबंध है वो। हमारा नवा प्रश्न है, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? फ्राइडे के। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? फ्राइडे के। चलिए अब हमारा 10वां प्रश्न है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं बालकृष्ण भट्ट। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं बालकृष्ण भट्ट। चलिए हमारा 11वां प्रश्न है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण क्या बताना चाहते थे? बातचीत की शैली बताना चाहते थे। बातचीत के निबंध से बालकृष्ण क्या बताना चाहते थे? बातचीत की शैली। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा? रामचंद्र शुक्ल ने। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा? रामचंद्र शुक्ल ने। चलिए हमारा 13वां प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। अभी तो इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज रख दिया गया है। ठीक है, तो बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? हिंदी प्रदीप। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? हिंदी प्रदीप। हमारा 15वां प्रश्न है, बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? 1870 में। बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? 1877 में। चलिए अब हमारा 16वां प्रश्न है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? पद्मावती बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। वेणी संहार बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। मेघनाथ वध बालकृष्ण द्वारा रचित है। मेघदूतम जो है वह बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मेघदूतम। ठीक है, चलिए हमारा 17वां प्रश्न है, अब कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? 100 अजान एक सुजान ये रचित है। और मैला अंचल बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। गोदान भी बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। अंतराल भी बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा 100 अजान एक सुजान, यह बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा 18वां प्रश्न है, नाटक के प्रारंभ में होने वाला मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? नांदी पाठ। नाटक के प्रारंभ में होने वाला मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? नांदी पाठ। चलिए हमारा 19वां प्रश्न है, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? 16 वर्ष तक। रॉबिन्सन क्रूसो को
कब तक मनुष्य का मुख देखने को न मिला? 16 वर्ष तक। चलिए हमारा 20वां प्रश्न है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? बेन जॉनसन। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? यह बेन जॉनसन ने कहा था। तो इसका उत्तर हो जाएगा बेन जॉनसन। चलिए हमारा 21वां प्रश्न है, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? एडिसन का। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? एडिसन का। चलिए हमारा 22वां प्रश्न है, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने व्यक्तियों में हो सकती है? कितने व्यक्तियों के साथ हो सकती है? दो व्यक्तियों के साथ। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने व्यक्तियों के साथ हो सकती है? दो व्यक्तियों के साथ। इसका उत्तर हो जाएगा 2। चलिए हमारा 23वां प्रश्न है, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? हल्का और स्वच्छ। क्रोधपूर्ण तो नहीं होगा, बातचीत करने से भारी और बोझिल भी नहीं होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा हल्का और स्वच्छ। हमारा 24वां प्रश्न है, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? वाक शक्ति के न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? वाक शक्ति। इसका उत्तर हो जाएगा बी, वाक शक्ति। चलिए हमारा 25वां प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? आधुनिक काल के। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? आधुनिक काल के। यह 25 प्रश्न था। हमारा पार्ट 1 बातचीत कंप्लीट हो गया है। अब हम मॉडल सेट 2 बनाएंगे। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं मॉडल सेट 2 लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।